हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे 20 अक्टूबर के द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आप देख लो, SILS से रिलेटेड है, मतलब क्या है, नीड टू रिफॉर्म। इसमें क्या कहा जा रहा है इसके बारे में बात करेंगे। क्रिमिनल लॉ बिल की बात की जा रही है, जो कि किस बारे में है, कोडिफाइड इंडियन पिनल कोड, मतलब IPC, CRPC एंड इंडियन एविडेंस एक्ट की बात हो रही है। मोस्ट क्रिटिकल ऑफेंस एंड प्रोसीजर इकम्पास्ड विद इन दी स्पेशल एंड लोकल लॉ, फुल फॉर्म है इसका। ठीक है, तो अगर ये आए तो इसका फुल फॉर्म आपको जानना है। SLLS यानी SLLS का मतलब क्या है, ये आपको यहाँ से जान लेना है। ठीक है, यानी कि स्पेशल एंड लोकल लॉ। नियरली 39.9% ऑल कॉग्निजेबल ऑफेंसेस रजिस्टर्ड इन 2023 वर अंडर सिल्स। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि 39.9% जितने भी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं जो रजिस्टर्ड हैं 2021 में, वो अंडर सेल्स आते हैं। अब ये क्या है, जैसे कि इसमें कौन कौन से हैं, सच एज, यहाँ से देखो, सच एज अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 UAPA। ओके, दूसरा एंड महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट 1999 MCOCA इसमें है। और ये क्या है, सफ़र फ्रॉम, किस चीज़ से सफ़र कर रहा है, सफ़र फ्रॉम ग्लेरिंगली डेफिशिएंट एम्बिगस एंड वूग डेफिनेशन ऑफ ऑफेंसेस। जैसे कौन कौन से टर्म के लिए यूज़ हो रहा है, टेररिस्ट एक्ट के लिए, अनलॉफुल एक्टिविटी के लिए, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट, इन सब चीज़ों के लिए इसको यहाँ पे यूज़ की बात की जा रही है। और किसको, SLLS की बात की जा रही है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, ये क्या है, कई बार आता है। ठीक है, ओके, पोस्को एक्ट आप सबको याद है। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट की बात की जा रही है 2012 की। इसमें क्या कहा जा रहा है, इंक्रीजिंगली बीइंग क्रिटिसाइज फॉर, किस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज हो रहा है, एप्लीकेबिलिटी टू कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्टिविटीज़ बिटवीन माइनर्स। तो माइनर्स के जो 18 साल से नीचे हैं, उनके जो भी चीज़ें हो रही हैं सेक्सुअल एक्टिविटीज़ बिटवीन माइनर्स, उनकी बात की जा रही है। IPC की बात करें, इंडियन पीनल कोड की, तो ये क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है रिटेंशन ऑफ मोरालिटी एंड कॉलोनियल रूट्स के लिए। तो मोरालिटी और कॉलोनियल रूट्स के लिए इसको, इसमें जो क्रिटिसिज्म वगैरह हैं इसमें किए जा रहे हैं IPC में। अर्थक्वेक आप देख रहे हो, अफगानिस्तान में देखने को मिला है। तो अर्थक्वेक टॉपिक ये आप देख लो, ज्योग्राफी से रिलेटेड आप इसको ऐड करोगे GS पेपर 1 में। तो क्या कहा जा रहा है, अर्थक्वेक मेड अप ऑफ सॉलिड रॉक। तो अर्थक्वेक जो है वो किससे बनता है, सॉलिड रॉक से, जिसको टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। और ये सॉलिड रॉक से मिलके बना होता है। An earthquake occur when block of lithosphere suddenly slip past one another। मतलब जो अर्थक्वेक है, बोल रहे हैं कि जो अर्थक्वेक कब आता है, अर्थक्वेक अकर करता है कब, जब ब्लॉक ऑफ लिथोस्फेयर सडनली स्लिप पास्ट वन अनदर, रिलीजिंग एनर्जी रिलीज करता है, सेंडिंग सीस्मिक वेव थ्रू दी ग्राउंड। तो उस सिचुएशन में अर्थक्वेक की देखने को मिलता है। ठीक है, तो अर्थक्वेक कब होता है, फिर से समझ लो। अर्थक्वेक तब आता है जब जो ब्लॉक होते हैं लिथोस्फेयर के, वो सडनली स्लिप करते हैं। ठीक है, पास्ट वन अनदर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, रिलीज़ करते हैं एनर्जी, या फिर कह लो सेंड करते हैं सीस्मिक वेव ग्राउंड पे। तो वो एक सिचुएशन बनती है भूकंप की। ठीक है, अर्थक्वेक भूकंप यानी कि कंपन होती है, वाइब्रेशंस। इसी से रिलेटेड आपको जाननी है टेक्टोनिक प्लेट्स। ये क्या है, स्लो मूविंग बट ऑलवेज इन मोशन। तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो स्लो मूव करती है, लेकिन हमेशा क्या रहती है, मोशन में रहती है। मोस्टली ड्यू टू दी हीट एनर्जी जनरेटेड इनसाइड दी अर्थ। और ज़्यादातर ये किस वजह से होता है, हीट एनर्जी। ओके, तो ज़्यादातर ये इस वजह से होता है कि हीट एनर्जी यहाँ पे जनरेट होती है इनसाइड दी अर्थ। एज ऑफ दीज प्लेट्स आर कॉल्ड प्लेट बाउंड्रीज। जो एज होती हैं उनको क्या कहते हैं, देखो, जो एजेस होते हैं इस प्लेट्स के, जो प्लेट्स होती है प्लेट टेक्टोनिक्स, तो उनके जो एजेस होते हैं उनको प्लेट बाउंड्रीज कहा जाता है। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ फॉल्स। अब बिटवीन मोस्ट अर्थक्वेक अकर, तो कहा जा रहा है इसी बीच में ज़्यादातर अर्थक्वेक क्या होते हैं, अकर होते हैं। कहाँ पे, जो एजेस होते हैं प्लेट्स के, जिसको प्लेट बाउंड्रीज कहते हैं, उसमें क्या होता है, फॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, तो वहीं पे ज़्यादातर ये अकर होते हैं। फ्रीक्वेंट इन अफ़गानिस्तान। अब ऐसा क्यों है कि ज़्यादातर देखने को ये अफ़गानिस्तान में मिलता है, पहले ये जान लो कि ये लोकेटेड ओवर मल्टीपल फॉल्ट्स। क्यों, क्योंकि जो अफ़गानिस्तान है, ठीक है, अफ़गानिस्तान वो ज़्यादातर कहाँ पे लोकेट करता है, फॉल्ट्स पे।
ओके। तो अफ़गानिस्तान जहाँ पे है वहाँ पे मल्टीपल फॉल्ट्स लाइन है, जहाँ पे क्या होता है, इंडियन और यूरेशियन जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, मिलती हैं। ओके। तो मतलब अफ़गानिस्तान कहाँ पे है, जहाँ पे मल्टीपल फॉल्ट्स लाइन होती है, और वो जहाँ पे मल्टीपल फॉल्ट्स लाइन है वहाँ पे क्या होता है, इंडियन और जो यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो मिलती हैं। अब आपको ये सारी चीज़ें अगर पढ़नी है, जिन्होंने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट करी है उनको नहीं पता कि हमें अर्थक्वेक कहाँ से पढ़ना है, सुनामी कहाँ से पढ़ना, वोल्केनो कहाँ से पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हमें कैसे जानी है कि प्लेट टेक्टोनिक क्या है, प्लेट बाउंड्रीज, तो आपको मैं बता देती हूँ यहाँ से। क्लास आपको 11th की, ठीक है, क्लास 11th की NCERT जो कि फ़िज़िकल ज्योग्राफी की है वहाँ से आपको कर लेना है। ओके, आगे बढ़ जाएंगे हम यहाँ से। अफ़गानिस्तान लोकेट कहाँ करता है, यूरेशियन प्लेट पे। ओके ओके। जियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी है, क्या क्या रीजंस हैं, ठीक है, रीजंस यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है, ज़्यादातर यहाँ पे क्यों ऐसा देखा जा रहा है, अर्थक्वेक की सिचुएशन अफ़गानिस्तान में ज़्यादातर क्यों देखी जा रही है। तो जियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी एक तो है वन ऑफ द रीज़न, नॉर्थ वर्ड मूवमेंट है इंडियन प्लेट का टुवर्ड्स यूरेशियन प्लेट, इसकी वजह से क्या होता है, कंप्रेशन होता है। अफ़गानिस्तान की बात करें अगर, क्रिस क्रॉस्ड बाई वेरियस एक्टिव फॉल्ट सिस्टम, ठीक है, अफ़गानिस्तान क्या करता है, क्रिस क्रॉस्ड बाई वेरियस एक्टिव फॉल्ट सिस्टम, जैसे कि चमन फॉल्ट एंड मेन पैमिर थ्रस्ट, ये दो चीज़ें यहाँ पे याद करनी है, एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है। ये पर्सन इन न्यूज़ पे आपको देखना है, ठीक है, पर्सन इन न्यूज़, प्लेसेस इन न्यूज़ हम करते हैं तो उसी तरीके से पर्सन इन न्यूज़, ये आप सबको पता है ऑलरेडी। तो यहाँ पे क्या देखना है, पर्सन इन न्यूज़ में महसा आमिनी की बात की जा रही है, जो कि 22 ईयर्स ओल्ड एक गर्ल है, कुर्दिश इरानियन वुमेन है, ठीक है, 22 ईयर्स ओल्ड कुर्दिश इरानियन वुमेन जिनकी डेथ हुई है, ठीक है, पुलिस कस्टडी में, उनसे रिलेटेड है ये महसा आमिनी। कहाँ की बात है ये, ईरान की बात है। इनको अभी अवार्ड हुआ है यूरोपियन यूनियन टॉप ह्यूमन राइट प्राइज़। तो इस वजह से ये न्यूज़ में हमें अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है कि यूरोपियन यूनियन टॉप ह्यूमन राइट प्राइज़ किसको मिला है, इनका नाम यहाँ पे है, ये आपको याद रखना है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आज के लिए हमें अपने शॉर्ट नोट में मेंशन करनी थी। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.